इवन, आल्सो, टू, एज वेल और ईदर, इन सब का अर्थ हिंदी में भी होता है। तो जब एक ही शब्द के लिए हमारे पास कई सारे विकल्प हों तो स्वाभाविक सी बात है, जाहिर सी बात है कि कन्फ्यूज़न होगा कि हम कब किसका यूज़ करें। और इससे संबंधित मेरे पास कई डिमांड्स भी आ चुके हैं, तो अब ये ज़रूरी हो गया कि इस पर एक वीडियो बना ही दिया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कई सारे डिमांड्स मेरे पास हैं, तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबको अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। पसंद आए तो इसको एक लाइक तो ज़रूर कर दें। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें। तो वन बाय वन हम देखते हैं सबके अर्थ और सबके यूजेस। तो सबसे पहले हम लेते हैं आल्सो को। इस आल्सो का अर्थ होता है भी। एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि इस आल्सो का यूज़ स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी कम होता है। इसके बजाय हम एज वेल का यूज़ करते हैं स्पोकन इंग्लिश में। ठीक है, रिटन इंग्लिश में बहुत बार हम बहुत जगह देखते हैं आल्सो को यूज़ होता हुआ। इसका अर्थ होता है भी, यानी हम किसी चीज़ के बारे में एक अतिरिक्त जानकारी देते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि मैं बाज़ार गया और राम भी। ठीक है, तो मैं तो गया ही गया, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि वह भी गया यानी राम भी गया। ठीक है, एडिशन यानी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए हम भी का यूज़ करते हैं, आल्सो का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इस आल्सो की जो पोजीशन है सेंटेंस में वह इम्पॉर्टेंट है कि इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। जैसे अगर सेंटेंस में केवल मेन वर्ब आया हुआ है तो मेन वर्ब के ठीक पहले हम आल्सो का यूज़ करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ मेन वर्ब है तो इस मेन वर्ब के पहले हम आल्सो का यूज़ कर देते हैं। जैसे आई आल्सो बिगन टू टेक इंटरेस्ट इन कबड्डी। आई आल्सो बिगन टू टेक इंटरेस्ट इन कबड्डी, यानी मैंने भी कबड्डी में रुचि लेना शुरू कर दिया। ठीक है, तो और तो जो लोग हैं वो तो शुरू ही कर चुके थे, लेकिन मैंने भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, राइट। दे आल्सो हेल्प मी, दे आल्सो हेल्प मी, यानी उन्होंने भी मेरी सहायता की। ठीक है, और लोगों ने तो की ही। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि उन्होंने भी मेरी सहायता की। ठीक है, तो मेन वर्ब के ठीक पहले आप यूज़ कर सकते हैं आल्सो का भी के अर्थ में। ठीक है, अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब है तो यह ऑक्सिलरी वर्ब के ठीक बाद इसका यूज़ किया जाता है आल्सो को। जैसे जेनी वॉज ऑल्सो गोइंग टू जयपुर, जेनी वॉज ऑल्सो गोइंग टू जयपुर, यानी जेनी भी जयपुर जा रही थी। ठीक है, शी वॉज ऑल्सो लुकिंग एलिगेंट, यानी वह भी शानदार दिख रही थी। राइट, तो इन दोनों सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है और उस हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद हमने आल्सो को यूज़ किया है। नाउ लेट अस टेक द थर्ड कंडीशन। जब सेंटेंस में एक से ज़्यादा ऑक्सिलरी वर्ब्स हों तो फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के ठीक बाद हम आल्सो को यूज़ कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी विल आल्सो बी लर्निंग इंग्लिश, वी विल आल्सो बी लर्निंग इंग्लिश, यानी हम भी अंग्रेजी सीख रहे होंगे। ठीक है, तो अब देखिए दो हेल्पिंग वर्ब हैं, विल और बी, राइट। तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमने आल्सो को यूज़ किया है। एक और एग्जाम्पल देखिए, शी हैज़ आल्सो बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, शी हैज़ आल्सो बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी वह भी सुबह से पढ़ रही है। ठीक है, तो दो ऑक्सिलरी वर्ब्स यहाँ पे आए, हैज़ और बीन। ठीक है, तो पहले ऑक्सिलरी वर्ब के ठीक बाद हमने आल्सो को यूज़ कर दिया। इसकी नेक्स्ट पोजीशन है सेंटेंस के शुरू में भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे शी इज़ अ गुड टीचर, एक सेंटेंस हुआ शी इज़ अ गुड टीचर, आल्सो शी इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग, यानी वह एक अच्छी अध्यापिका है, वह एक अच्छी इंसान भी है। ठीक है, तो यह जो दूसरा सेंटेंस आप देख रहे हैं यह आल्सो से शुरू हुआ है। तो ये पोजीशंस हैं, इन पोजीशंस के अलावा कोई दूसरा पोजीशन नहीं होता है और सेंटेंस के लास्ट में आल्सो का यूज़ तो बिल्कुल नहीं होता है।
नाउ लेट अस टेक द सेकेंड वर्ड, दैट इज टू। टू का मतलब होता है भी, राइट यानी यह भी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, राइट और इसको हम सेंटेंस के लास्ट में यूज़ करते हैं। सामान्यतः जनरली हम सेंटेंस के लास्ट में यूज़ कर देते हैं और यह शेष सेंटेंस से कॉमा से अलग कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे शी एट सम एग्स एंड ड्रैंक कॉफ़ी टू। शी एट सम एग्स एंड ड्रैंक कॉफ़ी टू, यानी उसने कुछ अंडे खाए और कॉफ़ी भी पिया, राइट तो अब देखें कि यह जो टू है यह सेंटेंस के लास्ट में प्लेस किया गया है और इसको शेष सेंटेंस से कॉमा से अलग कर दिया गया है, राइट एक और एग्जांपल देखिए इसका, आई विल मिस यू एंड रादर टू। आई विल मिस यू एंड रादर टू, यानी मैं तुम्हें मिस करूँगा और राधा भी, ठीक है। तो टू को लास्ट में यूज़ किया गया। तो ये फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट कंडीशन है जब इसको हम प्लेस करते हैं सेंटेंस के लास्ट में। कभी कभार आप यह देखेंगे कि यह जिसको क्वालिफाई करता है उस नाउन के ठीक बाद भी यूज़ कर दिया जाता है, जिसको क्वालिफाई करता है उस नाउन के ठीक बाद, ठीक है। जैसे आई टू वॉज वेरी मच टायर्ड। आई टू वॉज वेरी मच टायर्ड, यानी मैं भी काफ़ी थका हुआ था, ठीक है। तो और तो लोग थके ही थे, मैं भी थका हुआ था, ठीक है। तो यह जो भी है यह आई के लिए आया हुआ है और यहाँ पर देख रहे हैं कि इस टू को हमने प्लेस कर दिया है आई के ठीक बाद। जिस नाउन या प्रोनाउन को ये क्वालिफाई करता है उसके ठीक बाद इसको हम प्लेस कर देते हैं, राइट। इस सेंटेंस को देखिए, शी टू fell ill after consuming the stale food. She too fell ill after consuming the stale food. यानी वह भी बासी भोजन करने के बाद बीमार पड़ गई, ठीक है। तो और लोग तो बीमार पड़े ही पड़े, वह भी पड़ गई, मीन्स वह एडिशनल है, राइट यानी टू शी को क्वालिफाई कर रहा है तो शी के बाद हमने टू का यूज़ कर दिया, राइट। तो ये दो पोजीशंस हैं जहाँ पे हम टू को यूज़ करते हैं सेंटेंस के लास्ट में और जिस नाउन या प्रोनाउन को ये क्वालिफाई करता है उसके ठीक बाद ही उसको हम यूज़ कर देते हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं एज वेल, राइट। तो एज वेल इसका भी अर्थ होता है भी और यह भी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। स्पोकन में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, राइट। और इसको हम कहाँ रखते हैं, हमेशा इसको हम सेंटेंस के लास्ट में रखते हैं, राइट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी प्लेस एज वेल, राइट। जैसे देखिए, शी इज़ कमिंग विद अस एंड फ्रेडा एज वेल। शी इज़ कमिंग विद अस एंड फ्रेडा एज वेल, यानी वह हमारे साथ आ रही है और फ्रेडा भी, ठीक है। तो फ्रेडा जो है एडिशनल है, वह तो आ ही रही है, फ्रेडा भी आ रही है, फ्रेडा एडिशनल है, मीन्स वी आर गिविंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एज वेल को लास्ट में हम प्लेस कर देते हैं। वन मोर एग्जाम्पल, योर सिस्टर इज़ ब्यूटिफुल एंड इंटेलिजेंट एज वेल। योर सिस्टर इज़ ब्यूटिफुल एंड इंटेलिजेंट एज वेल, यानी तुम्हारी बहन खूबसूरत है और बुद्धिमान भी, राइट एज वेल को लास्ट में प्लेस किया गया है, ठीक है। तो यह इसकी सिंगल पोजीशन है, सेंटेंस के लास्ट में आपने हमेशा देखा होगा, रिटन इंग्लिश में भी और स्पोकन इंग्लिश में भी, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्रक्स है, इवन डेविएशन है। इसका भी अर्थ होता है भी, कभी कभी यह तक का भी अर्थ देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब सरप्राइज़ हो, कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड हो, कोई चीज़ अनयूजुअल हो, तो वहाँ पे हम इवन का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि चलिए जो एनिमीज़ हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपको नहीं चाहने वाले लोग हैं, वह तो आपको पसंद नहीं करेंगे, वह तो आपकी मदद नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर आपका भाई भी मदद ना करे तो सरप्राइजिंग थिंग होगी, यह अनयूजुअल थिंग है, अनएक्सपेक्टेड है। यानी अगर हम ये कहें कि मेरे भाई ने भी मदद मेरी नहीं की, मदद तो करनी चाहिए, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेड टर्न है,
राइट, सरप्राइजिंग थिंग है। तो यहाँ भी के साथ सरप्राइज का बोध हो रहा है, सेंस इसमें सरप्राइज का आ रहा है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड थिंग है, अनयूजुअल थिंग है, राइट। तो वहाँ पे हम इवन का यूज़ करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आई डिडंट टेक इवन अ ग्लास ऑफ वाटर, आई डिडंट टेक इवन अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी मैंने पानी का एक ग्लास भी नहीं लिया, ठीक है। लेना तो चाहिए था, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी, सरप्राइजिंग थिंग है कि मैंने एक गिलास पानी भी नहीं लिया, तो भी कह लीजिए, या फिर मैंने एक गिलास पानी तक नहीं लिया, ठीक है। तो तक भी अर्थ देता है, भी अर्थ देता है। वन मोर एग्जाम्पल, दे ईट फ्रॉक्स, डॉग्स एंड इवन एंट्स, यानी वे मेढक खाते हैं, कुत्ते खाते हैं, एंड इवन एंट्स, और चींटियाँ भी। अनएक्सपेक्टेड है। बहुत सारे लोगों के बारे में आपने सुना होगा, एब ओरिजिनल्स के बारे में। एब ओरिजिनल मीन्स होता है आदिवासी, कि वो क्या क्या खाते हैं, अनयूजुअल थिंग्स खाते हैं, राइट। तो इवन एंट्स यानी चींटियाँ भी खाते हैं, राइट। वन मोर एग्जाम्पल, इवन अ 5-year-old कैन अंडरस्टैंड व्हाट ही टीचेस, यानी एक 5 साल का भी बच्चा समझ सकता है वह जो पढ़ाता है, ठीक है। यानी इतने सिंपल तरीके से वो पढ़ाता है कि 5 साल का बच्चा भी समझ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कम्प्लीटली सरप्राइजिंग थिंग है। अगर इस चीज़ का बोध होता है, यह सेंस अगर देता है, कोई चीज़ सरप्राइजिंग है, कोई चीज़ अनयूजुअल है, कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड है, तो वहाँ पे हम इवन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जिसके बारे में बताता है, जिस चीज़ के बारे में बताता है, जिस व्यक्ति के बारे में बताता है, उसके ठीक बाद हम, उसके ठीक पहले हम यूज़ कर देते हैं इसको। जैसे यहाँ पर सबके साथ ही यही हुआ है, इवन अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी भी, इवन एंट्स, चींटियाँ भी, इवन अ 5-year-old, यानी एक 5 साल का बच्चा भी, ठीक है। तो अब यहाँ पर इवन के साथ आपने देखा कि नेगेटिव सेंटेंसेस में भी इसका यूज़ हुआ है, लेकिन ऐसा एज वेल के साथ नहीं हुआ, टू के साथ नहीं हुआ, आल्सो के साथ नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि टू, आल्सो और एज वेल ये नेगेटिव सेंटेंसेस में प्रायः यूज़ नहीं होते हैं। इवन का यूज़ हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में कर सकते हैं। तो अगर हम कहें कि क्या आपने ऐसा सुना है कि यह सेंटेंस की कहीं लिखा हुआ या फिर बोला जाता हुआ, आई ऑल्सो डोंट नो हिम, यानी मैं भी उसे नहीं जानता, तो क्या आप ऐसा कहेंगे? या फिर आई डोंट नो हिम एज वेल, इस तरह का सेंटेंस भी सुनने को नहीं मिलता। आई डोंट नो हिम टू, यानी मैं भी उसे नहीं जानता, यह भी सेंटेंस आपने कहीं सुना नहीं होगा जनरली, ठीक है, राइट। तो अब नेगेटिव सेंटेंसेस में यही चीज़ बतानी हो, तब फिर हम क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में हम ईदर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ईदर का भी अर्थ होता है भी, राइट। ईदर का अर्थ भी होता है, इसका भी अर्थ भी होता है, राइट। जैसे कैसे उसको हम यूज़ करेंगे, समझिए कि आपका कोई फ्रेंड है और आप आपस में बात कर रहे हैं, तो फिर आपका फ्रेंड कहता है यार आई डोंट नो विकी, आई डोंट नो विकी, मैं विकी को नहीं जानता, ठीक है। तो फिर आप तपाक से कहते हैं यार मैं भी नहीं जानता, तो इस मैं भी नहीं जानता नेगेटिव हो गया ना, भी आया। तो यहाँ पर हम ईदर का यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? आप कहेंगे आई डोंट नो हिम ईदर, आई डोंट नो हिम ईदर, यानी मैं भी उसे नहीं जानता। तो यहाँ पर ईदर का अर्थ भी है। या फिर आप नीदर का भी यूज़ कर सकते हैं। नीदर का अर्थ हो जाएगा भी नहीं, नहीं भी इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी नेगेटिव को सेंटेंस को नेगेटिव बनाने की ज़रूरत नहीं है डू नॉट का यूज़ करके। मीन्स आप कह सकते हैं नीदर डू आई, यानी मैं भी नहीं जानता, नीदर डू आई। तो आई डोंट नो हिम ईदर कह लीजिए, या फिर नीदर डू आई, यानी मैं भी नहीं जानता, ये कह लीजिए, ठीक है। तो ईदर का यूज़ हम इस तरह से करते हैं भी के अर्थ में। तो मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कहीं कोई दिक्कत है देन फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक